भाभी जी जी ऐसा करो, तुम जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए। हाँ देवर, क्योंकि ये बात रानी किसी का बात को नहीं मानती है। मैं सारी वातावरण समझ गई है, अब रजवाड़ने में कोई विलंब नहीं होगी। आखिर हम क्या करेंगे? मैं भी बेटा और रानी का बस में हूँ भाभी। 5 मिनट की मोहलत मांगती हूँ मैं, जितना जल्द हो उतना जल्द मैं अपनी स्वामीनाथ से कह के ये राज को 2 जगह बंटवारा कर दूँ। हाँ ये बात बोलना चाहिए पहले तुम्हें, यही बात बोलना चाहिए। और सुन ले, अगर राज को बंटवारा नहीं की दोबारा अगर आ जाऊंगी तो फूला रानी को सोना का रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही हूं मैं, चलिए स्वामी। जब काल सवाल जब होते हैं तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। ये मेरी झोटा क्या थमेगी, ये मेरी झोटा में थम के गया, बल्कि सोए हुए नागिन को जगा कर गई है वो। फूला रानी तू ये मत सोच कि मैंने सोना रानी को धमकी और चालन ठोकर चली आई। सोना रानी बर्दाश्त कर लिया इसलिए कि तूने छोटी गोतनी हो, तुझे चुमा मुना कर मैंने घर रखी थी, तुमको दिल से जान से प्यार करती थी। लेकिन अब नहीं, ये नागिन तुझे पल में ऐसी डसूंगी ना, तू देखते रह जाएगी। तूने मुझे लालची दौलत धन दौलत की बनाई है, तूने मुझे डैन बनाई, तो डस के भी दिखाऊंगी मैं तुझे। क्या सोचेगे तू अपने पति के सामने में नाच नाच कर मेरी बेइज्जती कर रही थी? तुझे अच्छा लग रहा था? अरे नाचने के लिए मुझे भी आती है, मैं भी बहुत बड़ी कटेली नचनिया हूँ। ऐसी नाच नाचूंगी मैं अपने पति के सामने में कि तुझे बन के गिदर बना दूंगी। नाच कैसे होता है। सानिया बसुनिया परदेसिए करियो मुलाकात रानी सोना सुनिए रानी
गिरत चूरई रानी बाबूया हसी के गोतनी दुलरिया है मरल बचना या बनाए राजा पिया ममता तो हरो मिलजुल रहबै रानी मोहवा में जाए मिलजुल रहबै रानी सरकारी बाग बहू के इज्जत कई गोतनी माना ये सब माना कई गोतनी हमारे बारन वाह। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा घर फिर से लौट आएगा। अगर आज तुमने मेरे घर बर्बाद होने से बचा लिया तो सोच में तुमसे बढ़कर के दुनिया में महिला कोई नहीं होना चाहिए। और किसी ने कहा है कि त्रिया तो देवी का रूप होती है। बहुत अच्छी बात है, इतनी बात को सुना करके मेरे दिल को गद गद कर दिए रानी। आपने तो कहे थे कि दोनों आदमी गुस्सा के मारे काला नाग बना हुआ है, लेकिन मैं उन लोग के पास गई थी, इतनी मान सम्मान इतनी इज्जत से बात किया कि मेरी मन तो गदगद हो गई। मैंने आपकी वातावरण को चलाया कि क्या जी कल के दिन में दोनों प्राणी को क्या हो गया था कि दोनों दरबार में पहुंचकर मेरे साबिनाश से ठसाठस जवाब कर रहे थे। दोनों शर्म के मारे चूर हुए थे। देवर शर्म के मारे उठ के भाग गया, गोतनी मायूस होकर मुकुर के बैठ गई। शर्म के मारे मुझसे मिला कर बोली बाहर मेरे से गलती बहुत भारी हो गई कि मैंने एकाएक बड़े मालिक की दरबार चले गई। क्यों गई? मेरे दिल में लालसा थी। बरसों गुजर गया था मोदी किला में, बड़े मालिक की दरबार में कभी नहीं देखी थी कि बड़े मालिक किस दरबार में बैठते हैं, उसका सिंहासन कैसा है, किस कदर का है, किस ढंग का है। अच्छा अच्छा ये बात, इसलिए देवर जी के पीछे पीछे वो चली आई। मतलब सही जवाब तुमने उसे दिया। उसके बाद में समझा बुझाकर आ रही थी, फिर वो आवाज लगाई बहन मेरे दिल में एक लालसा और बच्चा बकाया है तो जो मेरी पूरा कर दे। मैंने बोली जो भी कुछ भी लालसा इसी टाइम बोल, अभी बोल दे, ना तो फिर ऐसा न गलती कर देना कि तुम वहां चले जाओ। बिल्कुल सही कही। उन्हें कई 12 साल मुझे बीत गई है ये राज दरबार में, कभी बड़े मालिक की दरबार नहीं देखी थी, लेकिन उस दिन जो बड़े मालिक की दरबार गई मैं तो बड़े मालिक के दरबार में सिर्फ एक कुर्सी लगा हुआ था और सारी जगह खाली पड़ा हुआ था। उस दरबार में 2 जगह पे कुर्सी लग जाए, 2 कुर्सी बैठ जाएगा, दोनों भाई बैठकर विचार विमर्श करेगा तो दरबार की दरबार की मान मर्यादा कुछ और आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने की मतलब यही है कि अब गोतनी के दिल में लालसा है तो दरबार में 2 कुर्सी लगा दीजिए और दोनों भाई बैठ जाइए। बोला लीजिए अपने देवर भाई को। अरे पहले तो 2 की बात करें, वो बोलता 4, 5, 10 जितने बोले उतने लगा ताकि मेरा परिवार को। जी 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 2 कुर्सी लगा दीजिए, रुदल सिंह को बुलाकर बैठा दीजिए और सिर्फ ये कह दीजिए रुदल सिंह आज इस तारीख से ये कुर्सी मेरा है, ये कुर्सी तुम्हारा है, ये विश्व राज्य बंटवारा है। बुखार उतार देंगे हरामजादी। अगर ये को लफ्ज जुबान पर लाए कि यहां से राज बंटवारा हो गया, मारते बिजली कोड़ा से गोरा बदन को काला कर देंगे। समझिए? वाह 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 वाह, मालिक बना दिया तो स्टेनो बाबू बन गए। पंचायती करने के लिए हरामजादी है। पंचायती करने के लिए मैं जानती हूँ पंचायती किस तरह होता है। क्या कीजिएगा? ये राज के चलते अपने बेटा को मरने के लिए छोड़ देगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये राज के लिए उसकी पत्नी मर जाएगी, आपको बड़ी खुशी होगी। जितना प्यारा आपका बेटा इंदल सिंह उतना दुलारा उसका भी अमरजीत है। जितनी प्यारी मैं आपकी पत्नी उतना दुलारी उसकी भी पत्नी है। वो जो कहेगा वही करेंगे, करना पड़ेगा। मेरा मालिक है वो। क्यों नहीं कीजिएगा? क्या सोचते हैं? वो दोनों आदमी मेरा इज्जत किया, प्रतिष्ठा किया, मान सम्मान किया, बुलाकर प्यार से मुझे भेज दिया कि तुम्हारे देवर है, तेरी गोतनी है, तेरी बातों को मान लेगी। जब वहां उन लोग के पास गई कायर की तरफ उससे बात किया, बारी में जल्दी मेरी किया। मैं लालची हूँ दौलत की, मैं उसे नौरी बनाकर रखती हूँ। आप रुदल सिंह को नौकर बना के रखते हैं। सिंहासन की लालच आपको है, 5 मल बिल्डिंग दौलत की बेईमान है। जाते जाते मुझको कह गया छोटा पकड़ के मारूंगी, अगर नहीं रात लौटिएगा वो लोग आता होगा आपके ऊपर गर्दन पर तलवार चला देगा। वो नागिन मेरी जुरा पकड़ के आपके सामने मारेगी। मत भोगिए राज को, छोड़ दीजिए कुर्सी को, दे दीजिए।
मतलब ये राज बंटवारा करके नहीं निकली मेरी रानी को उसने पत्नी चूड़ा काट लेगी। तुम्हारे साथ बेइज्जती हुई है। वो मत कर हम जब से तो मीठी मीठी गोली मार रही थी कि मेरे साथ मान सम्मान हुआ, ऐसा कोई बतावरा नहीं, तो फिर आग साथ से क्यों टपका रही? खबरदार मुंह मत कर। उसका ये मजाल कि मेरी रानी की चूड़ा काट लेगा, वो हराम दादा कर मेरा ये बाजार के मेरा गर्दन काट लेगा। मुंह मत कर, चुप रोने कोई जरूरत नहीं। ये क्या कर रहा है? अभी बुला, अभी इसी बात करके देंगे, अभी देंगे बुला। नहीं रही बेटी के साथ चूड़ा कटिए रानी सो इसी वक्त बोला 10 मिनट के अंदर में राज बंटवारा करके देंगे। लेकिन सुन, कान खोल के सुन, अगर राज बंटवारा के बीच में तुम खड़ी रह करके सिर्फ देखती रहेगी कि हम किस तरह बांट करके देखता हूं, अगर बीच में एक को लवाज अगर हरामजादी तुम बोली ना तो तुम्हारा जुबान काट लेंगे। बुला शांति रहिए ना, बोला ना बुलाने के लिए बोला, मूड मत खराब कर, बुला। अरे बाबा, किसी को राज दीजिएगा तो शांति दिमाग से दीजिएगा, गुस्सा में दीजिएगा। प्यार की बात कहां से, ये दुश्मनी की बात कर, कोई प्यार नहीं, सब गया भाड़ में। नहीं बोला उसको, नहीं ऐसी दुश्मनी नहीं कीजिए। बोला ना बुलाने के लिए, बोला अभी। मेरे देवर पर आग गुआर कर मत देखिएगा, मारेगा हरामजादी, मिर्गी उतार देगा। मेरे देवर को दिल तोड़ कर, कोई देवर को भाड़ में गया सब, कोई देवर उबर नहीं है। बुला, मेरे लिए कोई नहीं, तुम्हारा लिए देवर हरामजादी, मेरे लिए सब कुछ कोई नहीं है। हम लोग गार्जियन ने उससे भरा है, मारेगा हरामजादी गार्जियन है तो क्या करेगा? सर फड़ा करके मुतवाएंगे क्या तुम? मुतो मेरे सर पर। अरे तू थप्पड़ मारेगा फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी। बड़ा हुआ उससे मार खाने के लिए, मार खाने के लिए आप बड़े होकर मारिएगा, उसका दिल टूट जाएगा। हरामजादी मार खाने के लायक मूड खराब कर रही है। अरे हमदर्दी कौन बात का, किस बात का हमदर्दी? उसके लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी है, तुम्हारे लिए है हरामजादा का हमदर्दी? कि मेरी भाभी रोती होगी, मेरा भाई रोता होगा, कोई हमदर्दी नहीं। भाई बांध टूट गया, माथ पड़ा गया। बोलो, मेरे देवर की मजबूरी है, उसका कोई गलती नहीं है। देखा हमदर्दी तोड़, हमदर्दा को बुला, कोई भाई नहीं है, कोई देवर नहीं है, कोई बहू नहीं, हड़प सब गया भाड़ में। उसको सिर्फ राज से मतलब है, भाई भाभी से मतलब नहीं, राज से मतलब है। बुला भी इसको। गर्दन काट लेगा, मेरी पति जुड़ा कर इच्छा पुकारते
क्या बात है भाभी, फिर दोबारा बोलाइए। खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। ये राज बांटने से पहले तुम्हारे आंख में आंसू कैसे आ गए? ये आंसू नहीं है देवर, खुशी के आंसू है। मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारे आंख से आंसू नहीं, खुशी का आंसू है। मेरे दिल में बहुत दिनों से अरमान थे कि किस टाइम मेरे नजरों के सामने मेरे देवर राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो मेरी लालसा मिट जाएगी। आज मेरे दिल में बहुत खुशी जगी हुई है कि परमात्मा किधर से किधर पलटी दिया है कि मेरे देवर आज मेरे सामने में राजगद्दी पर बैठे। मुझे शौक नहीं था राज सिंहासन पर बैठने का, लेकिन मैंने मजबूर के हालात में क्या कर सकता हूँ। मैंने आपसे 5 मिनट की टाइम ली थी, सारी वातावरण स्वामी जी को कहकर मैंने सुना चुकी हूँ। स्वामीनाथ राज देने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों भाई आपस में बैठकर विचार विमर्श करके शांति दान से राज बांट लीजिएगा ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि दोनों भाई में आपस में बंटवारा हो गया है। ठीक है, मैं भाई साहब से बात कर लेता हूँ। ठीक। भाई साहब, आरुदल सिंह, किस लिए दोबारा फिर बुलाए? हम दोनों पति पत्नी भी विचार कर लिए कि जब ये राज चलना ही वाला नहीं है तो बांट देने में ही फायदा है। ऐसा करो, इस राज के बारे में हम दोनों भाई को किसी को मालूम नहीं कि राज कैसे है, क्या है, किसके नाम से है, किसने दिया है। अगर राज बंटवारा करना है बहादुर, तो सबसे पहले तुम्हें बनारस किला जाना होगा। और बनारस किला में मेरे पिताजी का दोस्त चाचा सैयद है, जात का मुसलमान है, और दुनिया में सबसे बड़ा जिगरी दोस्त मेरे पिताजी का है। और समय आने पर यह राज मोहब्बत चाचा सैयद का दिया हुआ है, और यह मालूम नहीं कि किसके नाम से। लेकिन बहादुर, एक शर्त है। क्या है? शर्त यह है, अगर यह राज मोहब्बत, पहले तो तुम वहां जाओ, वहां से बुला करके खाता केसरा बही कवाला जो भी है रसीद वगैरह वगैरह, अगर चाचा सैयद अगर जिंदा होंगे तो चाचा सैयद को बोल करके सारा कागजात लेकर के आने के लिए बोल देना। अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे, भैया अकबर को बुला करके लाना होगा यार राज मोहब्बत। बहादुर, जैसे ही कवाला पलटने के बाद अगर ये राज मोहब्बत तुम्हारे नाम से होगा तो सदा के लिए राज मोहब्बत छोड़ करके तीनों प्राणी बाहर निकल जाएंगे। बहादुर, अगर नहीं ये राज मोहब्बत मेरे नाम से होगा, कान के पर्दा खोल करके सुन, तो तीनों प्राणी को सदा के लिए राज मोहब्बत छोड़ करके बाहर निकलना होगा। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है तो जिस तरह मिल के रह रहे चलो मिल करके रह रहे। मुझे मंजूर है। मंजूर है? जा सकते। ठीक है। अरे यहाँ का बाता भैया, यहाँ हमारे छोरा बनारस किला का चोरी किया। अरे 12 कोस चोरी बनारस पर गए, 7 समुद्र पर वही पार। खबर जला दूर हम चाचा को, हम बस सैयदा जिम्मेदार। अरे यहाँ का बाता चोरी हम छोरा सबसे पहले मैं भैया अकबर को बुलाता हूं। अगर भैया अकबर महल में होंगे तो अवश्य आएगा दरबार। भैया सुनो लायक भरहोची मिता लाला बा
को रुदला हाँ भाई साहब। का बात है बड़ी हक्का सा पे ऐसा ही रे। सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के का समाचार जानते आला ताला के दुआ से समाचार बनारस का ठीक है। ते अपने पता महाभारत के बारे में का मेरा भी राज महाबा का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक। चल तोरे आला ताला बरकत दियो। और कोई बात है रे बहुत भाई साहब का मैंने आज राज महाबा को छोड़ करके आपके बनारस किला आया हूँ, किस लिए क्यों? का बात है कोई देश का छतरी चढ़ाए तो नहीं कर लगा ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया है कि जब तक रुद्र सिंह जिंदा रहेगा राज महाबा में तो कोई नहीं चढ़ाई कर सकता है। फिर बात का है भाई साहब इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। अच्छा इंदल सिंह मारते बदन पर बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी इंदल सिंह उतार दिया। ओकरे बाद उसके बाद इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को बोला कि जा करके तुम अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ बाप ये राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह ये सब बात चल चुकल है। मैंने इसलिए आया हूं खाता खेसरा के साथ। चलिए राज मोहब्बत दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। देख रुदला तोरे हम समझियो तू और बच्चा नहीं निदान है। मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा हो ले दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गए इसलिए कि जब बच्चा होकर के बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया? वो तो काट लेंगे। बस यही सोच लीजिए। देख महाराज ये बंटवारा करबे या न करबे तो दोनों भाई का फैसला हो। हमने जब फैसला करेला क्या जो राज तोरे दोनों भाई को दे दियो वो राज से हमरे लालची का है। हमने जब क्या हम राज मोहब्बा न जबो नहीं चाहिएगा ना भाई साहब। अगर आज इसी वक्त मेरे साथ राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा तो पहला गर्दन आपको काट के रख देंगे। नहीं चाहिएगा? अहो समझ गई कि महाबा किला का झगड़ा बहुत बुरा चाहिए। बनारस किला में झगड़ जाइए तुरंत बचा जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। अरे बाबा महाराजा का या महाराजा का दरबार सुनिए दुर्गा सुनो दुर्गा माँ, हम हिंदू का बेटा बोला का दरबार पकड़ा रखिया बदनामी ना। चलो बहादुर रुदल बबुआ यह का दरबार रज मोहब्बत में चल रुदल की जुआन बढ़िया झुम गई हो। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। गोर लाचे भाजी। खुश रहो दुल्ही। खुश आलस प्रणाम चाचा जी। खुश रहो इधर से।
लगा है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है, कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर लड़के हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ए मिनिस्टर साहब, आपको बनारस से लेकर मोदी किला के अदालत में पधारा है। जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम का उचित हक, उचित हिस्सा, उचित फैसला करके जाइए। एक बार नहीं, सामने में जवाब करो। बाप रे, लागे छे मोदी जी एलखिन। बड़े बड़े 14 मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का ये एक औरत होकर हमारे सामने में चटाचट। मौलवी साहब के रील लसक गेले। फंस गेले। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोदी किला पधारे हैं, उस काम को उचित फैसला कर करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप